जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो पार्ट 6 नंबर तक की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 7 नंबर की वीडियो है। सभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न निश्चित ही यहां से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है आपको कब, तो 1498 में। ध्यान रखना है आपको, प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है? तो बिहार की राजधानी है पटना, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो स्वांग की बात करें तो किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हरियाणा की है स्वांग। ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखना है आपको। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित कर दिया गया था। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? तो देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है। ध्यान रखना है आपको। बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था? 1912 में बंगाल बिहार से अलग हुआ था। दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, तो जरूर ध्यान रखना है आपको। बंगाल जो है ये बिहार से अलग हुआ था 1912 में। कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 1912 में बंगाल जो है बिहार से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य के साथ होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ध्यान रखना है आपको। मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखना है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को। पाकिस्तान और भारत की बात करें तो ध्यान रखना है रेड क्लिफ होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके, तो ध्यान रखना है। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है भारत की भूमध्य रेखा से दूरी। ध्यान रखना है। भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, तो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है आर्सेनिक। ध्यान रखना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस की बात करें तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस ध्यान रखना है आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर। ध्यान रखना है आपको। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है, तो ध्यान रखना है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। दोस्तों, आप लोग पूरे लगन के साथ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था केनिंग। ध्यान रखना है आपको। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद
ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, ध्यान रखना है। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 30 वर्ष है राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है? तो मुर्रा, ध्यान रखना है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर। दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना फास्ट रिवीजन आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तो आप एग्जाम में बहुत बेहतर करके आएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अंत तक वीडियो को जरूर देखना। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 40,212 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना है आपको। किस देश की जो है स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन इसका सही उत्तर होगा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन सही उत्तर है, ध्यान रखना है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है, ध्यान रखना है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार है भारतीय मरुस्थल का नाम, ध्यान रखना है। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है, ध्यान रखना है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन, ध्यान रखना है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। बहुत कम समय दोस्तों, हम आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाएंगे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे लाइक के सिवा कुछ नहीं मांगते हैं। तो आप लोग प्लीज हमारा सपोर्ट करें। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था, ध्यान रखना है आपको। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस से हुई 1896 में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ध्यान रखना है 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था दिल्ली चलो का नारा, ध्यान रखना है आपको। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के पश्चात। आपसे पूछा जाता है सर्वप्रथम पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 72 में हुई थी, 1800, ध्यान रखना है आपको। 1872 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में भाग लिया था, ध्यान रखना है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की गई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत का जो है यकृत अंग का रोग है पीलिया, ध्यान रखना है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुंको ताबेई थी। कौन? जापान की जुंको ताबेई थी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, ध्यान रखना है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, ध्यान रखना है आपको। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था ये अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई, ध्यान रखना है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक था लाला हरदयाल। प्रश्न पूछा जा सकता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो संस्थापक थे लाला हरदयाल। स्थापना की बात करें तो 1913 में हुई, ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ध्यान रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से।
स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। इंडिया गेट कहाँ स्थित? नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस, ध्यान रखना है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखना है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अंत में हम बताएंगे पीडीएफ कहां से प्राप्त करनी है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया करो या मरो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया दिल्ली चलो का नारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था, ध्यान रखना है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी। दोस्तों, आपको इस समय रिवीजन की सख्त जरूरत है। जितना फास्ट आप रिवीजन कर लेंगे उतना बेस्ट आप स्कोर एग्जाम में करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। हम जितने प्रश्न आपके एग्जाम, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी का रिवीजन बहुत कम समय में कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। हम अंत तक जितना भी मेहनत करना पड़ेगा आपके साथ करेंगे, अंत में आपको सिलेक्शन दिलाकर ही मानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और आप लोग भी सपोर्ट करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। बहुत कम समय में आपकी तैयारी को हम कंप्लीट करवाएंगे। घेंघा किसकी कमी से होता है? तो घेंघा की बात करें तो ये आयोडीन की कमी से होता है, ध्यान रखना है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय जो है ये इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। आपसे पूछा जाए हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, ध्यान रखना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट जो है ये रेड क्रॉस के संस्थापक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ध्यान रखना है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है धावन सोडा का रासायनिक नाम। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल की बात करें तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ध्यान रखना है। पिताजी करके आपको ध्यान रखना है, पिताजी करके तो तांबा और जस्ता हो जाएगा, और पिता से जो है पी से हो जाएगा पीतल। तो ध्यान रखना है आपको, पिताजी के अनुसार आपको याद रखना है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रीड ओनली मेमोरी कहलाती है, ROM, ध्यान रखना है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रीड ओनली मेमोरी। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा है हैदराबाद। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक महासागर को किस किस को पनामा नहर जोड़ती है? तो प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है
ध्यान रखना है पनामा नहर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई, ध्यान रखना है। 22 मार्च जल दिवस और पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में बात करें तो योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है। 2015 में योजना आयोग नीति आयोग कर दिया गया। तो आप प्रश्न पूछा जा सकता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, ध्यान रखना है आपको। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। दोस्तों ये पार्ट 7 था जो कंप्लीट हो चुका है। 100 प्रश्न थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो एग्जाम में सीधे बन सकते हैं। तो आप लोग 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। बहुत कम समय में, नाम मात्र समय में हमने क्लास को कंप्लीट करा दिया। बहुत फास्ट रिवीजन करवाते हैं हम। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ज़रूर आप सिलेक्शन के हकदार होंगे। आप इतना कम समय में अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उन्हीं प्रश्न को हम कंप्लीट कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।